हेलो फ्रेंड्स, इंडियन प्रिंस और थाई गर्ल लव स्टोरी के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। चाय ठाट सावित्री और नलिनी के कांड के बारे में अपनी मॉम से बात करने जाता है। वो नलिनी को वहाँ से भेजकर अकेले में अपनी माँ से बात करता है। उसकी माँ कहती है कि तुम मुझे इस बारे में मत कहो क्योंकि सावित्री रानी बनने के लिए कुछ भी करेगी। उसकी माँ उसके ऊपर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें तो सावित्री से ही मैरिज करनी होगी। चाय ठाट कहता है कि मैं ऐसा राजा बनकर क्या करूंगा जो अपने लोगों के लिए ही फाइट न कर सके। तो आगे रानी शशि को पासुटा फैमिली से कजित एक नोट भेजता है जिसमें वो धमकी भेजा हुआ था कि अगर वो चाहती है कि रॉयल फैमिली और पासुटा फैमिली में रिलेशन बरकरार रहे तो उन्हें उसकी बेटी सावित्री को ही होने वाली रानी घोषित करना होगा। इधर फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन चाय ठाट की होने वाली वाइफ का अनाउंसमेंट था। सभी इसके लिए काफी तैयारी करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रहती है। वहाँ पर नुआन और नीला पाठ भी मौजूद रहते हैं। राजा अनाउंस करते हैं कि उनके बेटे क्राउन प्रिंस चाय ठाट की जो वाइफ बनेगी वो थाई गर्ल नीला पाठ है। वो कहते हैं कि क्या किसी को कुछ कहना है। तभी रानी खड़ी होती है और कहती हैं एक क्राउन प्रिंसेस को यहाँ के रूल्स और ट्रेडिशन के बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए और उसके अलावा उसके अंदर रानी बनने के सारे गुण होने चाहिए। तो रानी होने के नाते मैं ही क्राउन प्रिंसेस को ट्रेनिंग दूंगी। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं ये ट्रेनिंग 2 लड़कियों को दूंगी। वो सावित्री का भी नाम अनाउंस करती है और कहती है नीला पाठ और सावित्री में से जो भी इस कंपटीशन को जीतेगी और योग्य रानी होने की काबिलियत साबित करेगी वही रानी बनेगी। राजा नरेन और चाय ठाट रानी शशि के ऊपर नाराज होते हैं और कहते हैं कि वो न्यूज रिपोर्टर्स के सामने ऐसा अनाउंसमेंट क्यों की। रानी चाय ठाट से कहती है कि मुझे सिर्फ 2 चीजों से प्यार है, पहला मेरा मंत्रापुरा और दूसरे तुम। मैं बस सबके लिए अच्छा ही चाहती हूँ। वो आगे जाकर रोती है और कहती है कोई भी मुझे नहीं समझ सकता है कि मैं अपने राज्य के लिए ही ये सब कर रही हूँ। इधर नुआन परेशान होती है तो ईला और गिरीश उसे शांत करते हैं और कहते हैं कि जो भी फैसला आएगा उसका सामना तो करना ही होगा। सावित्री और नलिनी नीला पाठ को बुली करती है और कहती है कि उसे यहाँ के ट्रेडिशंस और कल्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी वहाँ पर नुआन आ जाती है और वो अपनी बहन का साथ देती है। वो कहती है तुम हम दोनों बहनों को कमजोर समझने की भूल मत करना। तो आगे रानी शशि ये अनाउंसमेंट करती है कि वो क्राउन प्रिंसेस कंपटीशन के बाद उसी को घोषित करेंगी जो मंत्रापुरा का खोया हुआ शाही चिन्ह वापस लेकर आएगा। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उस शाही चिन्ह का आता पता तो बहुत सालों से नहीं था। राजा नरेन कहते हैं कि मुझे पता है तुमने ऐसा अनाउंसमेंट इसलिए किया क्योंकि तुम्हें भी अपने इस राज्य मंत्रापुरा की इतनी फिक्र है। इस अनाउंसमेंट की वजह से सभी बहुत परेशान भी थे। सावित्री के डैड मिस्टर कजित कहते हैं कि उस शाही चिन्ह को तो मैं भी कब से ढूंढवाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसके बारे में कोई भी खबर नहीं है। इधर नुआन को भी पता चलता है कि वो शाही चिन्ह को तो गायब हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। नुआन बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो गिरीश के साथ अंकल रे से मिलने जाती है ताकि उसे उस शाही चिन्ह के बारे में कोई भी क्लू मिल सके। अंकल रे कहते हैं कि वो शाही चिन्ह तो क्राउन प्रिंस सरन जी के साथ ही गायब हो गया और हमें ये भी नहीं पता कि सरन जी जिंदा भी हैं या मर गए हैं। गिरीश कहता है कि शायद हमें राजमाता सरिता के साड़ियों से कोई क्लू मिल जाए। वो कहता है कि राजमाता सरिता की आत्मा ने उससे कहा था कि उनकी साड़ियों के जरिए ही जो चीज जहाँ की है वहाँ पर आ जाएगी। अंकल रे नुआन से कहते हैं कि तुम ही वो राइट पर्सन हो जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। ये सुनकर नुआन परेशान हो जाती है। अंकल रे कहते हैं क्या तुम कोशिश भी नहीं करना चाहती हो। तो नुआन कहती है ऐसा नहीं है लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। तभी वो फैब्रिक के पैटर्न वाली किताब नीचे गिर जाती है और उसे देखकर उन्हें आइडिया आता है कि हो सकता है राजमाता सरिता की साड़ी में वैसे ही पैटर्न में शब्द छुपे हों, उन्हें कोई क्लू मिल जाए। तो वो सभी राजमाता सरिता की साड़ी को बाहर निकालते हैं और उसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उन तीनों को ही साड़ी की ठंडक झेलना बहुत ही मुश्किल होता है। अंकल रे कहते हैं कि यहाँ बहुत सी साड़ियाँ सफेद कलर की ही हैं जिसपे नुआन कहती है कि हाँ एक कलर तो चांद जैसा है और उसके बाद उन्हें आइडिया आता है कि इन साड़ियों को चांद की रोशनी में रखकर देखना चाहिए क्योंकि केवल वही एक व्हाइट साड़ी नहीं बल्कि दूसरी साड़ियाँ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट थी। वो एक साड़ी को चांद की रोशनी में रखते हैं। तभी वहाँ पर चाय ठाट भी नीला पाठ के साथ आ जाता है। नीला पाठ नुआन के साथ अंदर दूसरी साड़ियाँ लेने जाती है। तभी वो राजमाता सरिता की वो व्हाइट साड़ी देखती है और कहती है ये कितना सुंदर है। वो उसे टच करती है और उसे अपने ऊपर रखती है लेकिन उसे थोड़ी सी भी ठंडक फील नहीं होती है। नुआन जब ये देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और उसे ईला की बात याद आती है कि जब ये साड़ी किसी को अपना ओनर चुन लेगा तो उसके ऊपर इसकी ठंडक का असर नहीं होगा। नीला पाठ उस साड़ी को लेकर बाहर आती है तो सभी ये देखकर शॉक्ड होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि नीला
पाठ ही मंत्रापुरा की रानी बनने के लिए चुनी गई है। तो चांद की रोशनी में उस साड़ी का पैटर्न चमकने लगता है और वो सभी देखते हैं कि ये तो एक खास तरह का पैटर्न है और फिर उस पैटर्न के पीछे की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं। मिस्टर कजीत का एक आदमी इन लोगों को दूर से ये सब करते हुए देखता है और इनकी पिक लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राजमाता सरिता की आत्मा उसे ऐसा नहीं करने देती है। आगे जब मिस्टर कजीत उस ब्लर फोटो को देखते हैं तो वो अरुण के ऊपर गुस्सा होते हैं और कहते हैं पता करो कि वो सब उस साड़ी पर क्या कर रहे थे। नीला पाठ चाय ठाट के साथ वापस जाती है क्योंकि उसको दूसरे दिन क्राउन प्रिंसेस की ट्रेनिंग में शामिल होना था। नीला पाठ यहाँ की सिचुएशन को लेकर दुखी होती है और रोती है तो चाय ठाट उसे कंसोल करता है। इधर अंकल रे और नुआन उस पैटर्न को एक पेपर पर उतारने की कोशिश करते हैं। गिरिज नुआन को ठंड से बचाने के लिए उसे जैकेट पहनाता है तो इस दौरान नुआन के हाथ में बहुत ठंड लगती है और गिरिज ये नोटिस करता है तो वो अपनी गर्म फूंक से उसके हाथ को गर्मी देने की कोशिश करता है और जब नुआन उसे देखती है तो वो पीछे हट जाता है और उसके बाद अपनी चिंता में फिर वही काम करता है। वो नुआन के लिए इंडिया की फेमस अदरक वाली चाय भी मंगवाता है ताकि नुआन को थोड़ी गर्माहट मिल सके। तो नुआन का हाथ ठंड की वजह से फ्रीज होने लगता है तो गिरिज उससे पूछता है क्या मैं तुम्हारे लिए ग्लव्स लेते आऊँ, तो नुआन कहती है नहीं, मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। गिरिज नुआन का हाथ लेकर उसे गर्माहट देने लगता है और गिरिज का ये केयर नुआन के दिल में उसके लिए जगह बनाने लगता है। तो अंकल रे और नुआन दोनों उस पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये सिक्किम स्टाइल का है और राजमाता सरिता सिक्किम से ही थी। वो उस पैटर्न को फोल्ड करके उससे कोई क्लू जानने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कोई क्लू मिलता नहीं है। फिर अंकल रे को समझ में आता है कि ये तो साड़ी है और इसे फोल्ड नहीं करते हैं बल्कि रैप करके पहनते हैं। तो इस साड़ी को शायद रैप करने के बाद कोई क्लू मिल सकता है, लेकिन उस साड़ी की ठंडक तो कोई झेल नहीं सकता है, केवल नीला पाठ ही है जो उसे पहन सकती है। लेकिन नीला पाठ फिलहाल अपने क्राउन प्रिंसेस की ट्रेनिंग की वजह से रानी के महल में चली गई थी। सावित्री और नीला पाठ दोनों ही अपनी ट्रेनिंग के लिए रानी के महल में पहुंचती हैं। तो सावित्री की टीम में तो ऑलरेडी नलिनी थी। नलिनी उसे एक मनी नाम की हेल्पर से मिलवाती है और कहती है कि ये आपका अच्छे से ध्यान रखेगी। इधर नीला पाठ की देखभाल के लिए नालंदा थी। नुआन गिरिज से बात करती है कि वो प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है। गिरिज उसे देखता है तो नुआन कहती है मेरा मतलब है मेरी बहन के प्यार के लिए। तो नुआन और गिरिज दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और दोनों ही एक दूसरे को लाइक करना शुरू कर दिए थे। नुआन को पता चलता है कि राजमहल में होने वाले इवेंट में गिरिज को नहीं बुलाया गया है। इला बताती है गिरिज राजा नरेन के फॉरेनर वाइफ का बेटा है, इसलिए लोग उसे प्योर ब्लड नहीं समझते हैं और रानी शशि भी उसे एक राजकुमार की तरह ट्रीट नहीं करती हैं। तो नुआन और सभी मिलकर प्लान बनाते हैं कि इवेंट के बाद किस तरीके से नीला पाठ को चोरी से यहाँ लाया जाए ताकि उसे वो साड़ी पहनाई जाए और क्लू को ढूंढा जाए। तो उनके प्लान के हिसाब से नुआन मनोज को साड़ी पहनने के लिए कहती है और उसके बाद मनोज नीला पाठ की जगह वहाँ पर ले लेगा और नीला पाठ चोरी से यहाँ पर आ जाएगी। तो इधर इवेंट के दौरान चाय ठाठ सावित्री और नीला पाठ दोनों के साथ ही डिनर करता है, वो भी इस प्लान में शामिल रहता है। उसके बाद वो सावित्री के साथ चेस खेलने जाता है और नीला पाठ वहाँ से निकलती है। वो गार्ड्स की नजरों से बचकर वहाँ से निकल जाती है और मनोज उसकी जगह ले लेता है। तो नुआन छुपकर गार्ड्स पे ध्यान रखती है कि तभी उसके पास गिरिज आता है। नुआन उसे दुश्मन समझकर अटैक करती है लेकिन गिरिज कहता है ये मैं हूँ। वो दोनों ही छुप जाते हैं। इस बीच में वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। नुआन देखती है कि गिरिज के होठ पर चोट लग गई है। वो उसके चोट को देखती है और इस समय वो उसके और भी ज्यादा करीब आ जाती है। नुआन को एहसास होता है कि वो गिरिज के कितने करीब आ गई थी और क्या कर रही थी। वो पीछे हट जाती है। उन दोनों को ही काफी अजीब लगता है। तो आगे इला नीला पाठ को वो व्हाइट साड़ी पहनाती हैं और उसके बाद नीला पाठ चांद की रोशनी में आती है और एक बार फिर से वो पैटर्न चमकने लगता है। तो वो सब जल्दी से नीला पाठ की साड़ी की वो पिक लेते हैं ताकि उस पैटर्न को अच्छे से वो देख सके। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।